कहाँ कांग्रेस मुक्त आसाम। अभी तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गया। ये बीजेपी ओरिजिनल है ये, और ये कांग्रेस का बी टीम है। वही तो लोगों का 20 क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए ये एक स्लोगान है, लेकिन अभी पूरा की पूरा बीजेपी पार्टी को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह लोकसभा निर्वाचन को लेकर जो अलग अलग राजनीतिक दल के नेता है, जो प्रतिनिधि है, किस तरह निर्वाचन के प्रचार में जुटे हुए हैं। और डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि से लुई ज्योति गोगोई को देखा जा रहा है काफ़ी सक्रिय विशेष तौर पर उनका प्रचार चल रहा है। और मैं सीधे उनके पास जाऊँगा और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा, सबसे पहले जो प्रचार चल रहा है आपका, किस तरह का प्रचार चल रहा है और लोगों में किस तरह की उत्साह देखी जा रही है आप? हमारा विरोधी ঐক্য मंच असम का प्रसार सारों ओर हो रहा है। स्पेशली मेरा तरफ से मैं जितना पंचायत इलाका है, जितना म्यूनसिपलिटी इलाका है, सब में मेरा एक मिनिमम सभा हो रहा है। और हमारा जो बूथ लेवल मैनेजमेंट, बूथ लेवल पर जो मीटिंग होने वाला है, हर बूथ में एक मीटिंग होगा। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जो लीडर है उन्होंने अपना बात रखेगा, क्यों बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, क्यों हमको देना है, हमारा क्या प्लानिंग है, किस किस विषय को लेके हम लोग जाएंगे, कौन कौन इशू हमारा मेन मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, इनको लेके हम लोग चल रहा है। और मैं जो जनता का मुद्दा देखा हूँ गांव-गांव में, जितना भी अर्बन सेमी अर्बन एरिया, सब में बीजेपी का विरोध है। सब ने बीजेपी को विरोध किया है कि अभी देश का जो संविधान, देश का जो गणतांत्रिक ढांचा, सब अभी खतरे में है। देश में एक कम्युनल पॉलिटिक्स करके हमारा जो यूनिटी, हमारा जो समन्वय का जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, उनको बिगड़ रहा है। उनको टूटने के लिए, बांटने के लिए, जात पात का राजनीति, धर्म का आधार पर राजनीति करने के लिए जो उन्होंने प्लानिंग बना के रखा है, जो प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उनका विरोध में आम जनता भी खड़ा है। और उन्होंने इसका विरोध में ही उन्होंने मतदान करेगा और हमारा पक्ष में, मेरा पक्ष में उन्होंने वोट देगा। असम में समस्याओं की कमी नहीं है और जनजातिकरण का मुद्दा भी काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है। और हर बार देखा जाता है कि जरूर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जनजातिकरण का मुद्दे पर इस बार भी असफल रही बीजेपी। आपको क्या लगता है? देखिए, जो जनजातिकरण का जो मुद्दा है उनको लेके उन्होंने पॉलिटिकली प्ले किया है। जनता से वोट लेने के लिए उन्होंने जनजातिकरण उनका वेपन है, जिसको लेके, जिसका ऊपर उन्होंने प्रतिश्रुति और वादा दे के उन्होंने वादा नहीं रखता है। और मैं देखा हूँ लास्ट ईयर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जब 2014, 16, 19, 21 में, सब में ये जनजातिकरण का मुद्दा एक अहम बड़ा मुद्दा था। लेकिन उन्होंने जो वादा दिया था, वादा नहीं निभाया। और अभी भी ये जो इशू है ये अनसेटल है। और उसका विरोध में, उसका विपरीत सरकार ने विदेशी घुसपैठी को यहाँ नागरिकता देके उन्होंने इसमें उसका ऊपर एक राजनीति कर रहा है। ये राजनीति का मेन टारगेट है कि एक कम्युनली, एक पोलराइजेशन का, जो ध्रुवीकरण का जो राजनीति है, उसको करके हिंदू लोगों का उन्होंने वोट ले और एक भय, एक डर का एक सिचुएशन, माहौल बना के उन्होंने लोगों से वोट लेने के लिए यह साजिश रचा है। और देखिए, का विरोध में हमारा आम जनता, असम का आम जनता, उन्होंने बहुत दिन से वो लड़ाई करके आ रहा है, फाइट करके आ रहा है। वो अभी भी नहीं मानता है। अभी गांव का जो चुनावी रैलियां आप देख रहे हैं, उसमें का विरोधी धनी है, का विरोधी का विरोध में सब लोगों ने आवाज़ उठाया है। और इसीलिए का अभी भी असम में एक बड़ा मुद्दा है, अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। क्योंकि असम का रोजी रोटी, असम का फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर, सोशल फ्यूचर, असम का जो भाषा, असम का संस्कृति, सबका ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए आम जनता, असम का जनता, डिब्रूगढ़ का जनता, सब लोग इसका हम भरपूर विरोध में हैं। क्योंकि जानते हैं, अगर विदेशी को अगर यहाँ
नागरिकत्व सिटीजनशिप दिया गया होता तो देने का डिसीजन हो जाता है, तब हमारा ज़मीन उन्होंने ले लेगा। हमारा जो नौकरी है वो भी उनका लड़का लड़की ने हमारा नौकरी ले लेगा। ये तो कॉमन लोगों का बीच इसका विरोध है। इवन जो टी ट्राइब्स है उनका भी सोच है कि अगर वो आ जाएगा, शिप लेबर है, हमारा नौकरी ले जाएगा, अगर वो आ जाएगा तो हमारा ज़मीन का ही अभी कोई जो पट्टा अभी तक नहीं मिला है, तो हमारा ही ज़मीन नहीं है। हम बेघर आदमी देश में असम में करीब 8 लाख है। तो इस ऐसा परिस्थिति में, ऐसी ही एक हाल में काल आके विदेशी को यहाँ लाएगा, उनको नागरिकत्व देगा, ये तो लेने का सवाल ही नहीं है। इसलिए इसका विरोध में सब लोग है, खड़ा है और रहेगा। एक चीज़ जो कि वायरल भी हो रहा है, एक वीडियो, और विशेष तौर पर आपने भी टारगेट किया है, आपके मूल जो विरोधी है सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आपने भी कहा है कि जो उन्होंने खुद का गद्दी ही नहीं बचा सके तो शासन क्या करेंगे। और कई लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पहली बार उनका जो कार्यकाल रहा उस तरह का सफल नहीं रहे, जिसके वजह से उनको मुख्यमंत्री का पद से हटना पड़ा। जो है केंद्र सरकार ने उन पर भरोसा नहीं रखा। ना वही सही है, जिसने अपना गड्डी नहीं रख सकते वो अपना जाति, अपना समाज और अपना जो राज्य, उनको कैसे प्रोटेक्शन करेगा। ये सब में इसका जो एक प्रसार भी है, सब लोग ऐसे मानते भी हैं। और जो उनका विफलता, वो जो सफल नहीं हुए, इसीलिए तो उनको इस जो आसन, इस जो गद्दी वहाँ से हटाया गया। ये तो सही है कि तुम विफल हो तो इसीलिए तुमको यहाँ से हटाया गया है। तो ये तो सही है, इसमें तो कोई क्वेश्चन का बात ही नहीं है। तो विफल होने का नाते ही उनको यहाँ से हटाया गया है। और मैं एक पॉइंट लेके उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है, जितना भी है, करप्शन फ्री जो वादा था, करप्शन फ्री असम, जो इरोजन फ्री, जो फ्लड फ्री असम, बान मुक्त असम, जो जाति माती का भविष्य सुरक्षित करना, ये सारा जितना मुद्दा एक एक करके आप अगर विचार विमर्श करें तो सब में वो विफल है। सब में वो करप्शन नहीं, जीरो टॉलरेंस जो नीति था उसमें भी कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि उनका ज़माना में वन जो फॉरेस्ट का जो नौकरी था, जो SI का नौकरी था, सब में PNRD, उसका बाद सब में उनके करप्शन हुआ। उसका बाद सिंडिकेट हुआ। तो कोई ऐसा कोई एक भी इशू नहीं है जिसमें उन्होंने सफलपूर्वक उनका कार्यकाल ख़त्म किया है और हमारा समस्या को उन्होंने समाधान किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे लुइनज्योति गोगोई, जिनसे हमने थोड़ी पटके लाने की कोशिश की। चूँकि निर्वाचन का समय है और लगातार जारी है चुनाव प्रचार, और भी एक स्थान पर जाएंगे और एक स्थान पर जाकर वहाँ के जो उम्मीदवार है या वहाँ की जो राजनीतिक जो सभा है उसके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदा प्रसाद, बने रहिए, आप देखते रहिए बेगम समाचार।